नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अभी तो आपने कई वो वीडियोस देख लिए होंगे निकी के, जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। और इसी के साथ आपको ये भी अपडेट कर दें कि जो निकी के आरोपी हैं उन्हें भी एक एक कर पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले निकी के पति विपिन की गिरफ्तारी हुई है। ये वही हैं जिन्होंने निकी के साथ मारपीट की थी, जिनके ऊपर आरोप था कि निकी के अलावा, क्योंकि निकी उनकी पत्नी थी, तो वहीं उनका जो अफेयर था वो किसी और लड़की से भी चल रहा था। और इसके बाद आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो निकी की सास थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बारी आई निकी के जेठ की, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद निकी के ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में चारों जो गिरफ्तारियां हैं वो हो चुकी है। नजरें अब टिकी ये है कि कब तक इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जो है सुनवाई होती है, या फिर किस तरीके से आगे सुनवाई की जाएगी, कहां पर ये केस जाएगा, ये तमाम सवाल है। इन सवालों का हम जिक्र करेंगे, लेकिन जैसा कि अक्सर आपने कहानियों में या अपनी जिंदगी में एक चीज जरूर सुनी होगी, और वो ये है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के का दो पहलू होता है। ये आपने जरूर सुना होगा। हर कहानी के दो पक्ष की बात कर लें, सिक्के के दो पहलू की बात कर लें, तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, क्या निकी हत्याकांड के पीछे भी कोई और एक ऐसा पहलू है जिससे हम अभी तक अनजान हैं, जिससे हम अभी तक अछूते हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विक्की की ओर से ये बयान दिया गया है। क्या बयान दिया गया है, अब पूरी विस्तार से आपको ये पूरा मामला बताते हैं, और उसी के साथ कहानी के उस पहलू को भी हम छूने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे निकी के बारे में। निकी और उसकी बहन, जिसकी शादी हुई थी एक घर में। अब ऐसे में दोनों बहनों का ये आरोप था कि निकी को दहेज के लिए प्रताड़ना दी जाती थी, दहेज उनसे मांगा जाता था। इससे पहले भी जो निकी के पिता हैं, उनकी ओर से निकी के ससुराल वालों को बुलेट दी गई थी। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई थी, जो कि उस समय टॉप मॉडल की थी, और साथ ही कैश दिया गया था। तमाम रस्म और रीति रिवाजों के साथ निकी और उसकी बहन की शादी कर दी गई। अब होता ये है कि शादी के बाद जो उनकी डिमांड थी वो बढ़ती गई, और ये डिमांड तब ज्यादा बढ़ गई जब निकी के घर में, यानी कि जो निकी का मायके वाला घर है, वहां पर एक लग्जरी गाड़ी आ जाती है। अब लग्जरी गाड़ी यहाँ पर आई, तो ऐसे में जो निकी के ससुराल वाले थे वो भी डिमांड करने लगे। जो आरोप अभी तक लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी गाड़ी चाहिए, वही लग्जरी गाड़ी चाहिए जो कि उनके मायके में आई है, या फिर उनको कैश दे दिया जाए। 35 लाख करीब कैश की मांग की गई। हालांकि ये 35 लाख कैश जो है और साथ ही जो लग्जरी गाड़ी है, ये दोनों साथ मांगे गए थे, या फिर उसकी एवज में 35 लाख कैश की जो डिमांड की गई थी, या भी जो पूछताछ होगी उसमें कई चीजें निकलकर सामने आएगी, या फिर जो उसके परिवार वालों की ओर से पुष्टि की जाती तो निकलकर सामने आएगी। तो चलिए यहाँ तक ये पूरा मामला। अब उसके बाद जो निकी के पति थे उनका अफेयर पकड़ा जाता है, जो निकी के भाई की ओर से पकड़ा गया, और निकी का भाई उनके पति को रंगे हाथों उस युवती के साथ लेकर आते हैं, ससुराल में जाते हैं, बताते हैं। वहां से निकी जो है वो अपने मायके में आती है, पंचायत बैठती है, पंचायत ये फैसला लेती है कि आप जो है, ससुराल वाले मानते हैं ये कि उनके बेटे से गलती हुई है, निकी को अपने साथ ससुराल लेकर जाते हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भले हमारे पास आज़ादी के बाद दहेज प्रथा के लिए कानून हो या फिर तमाम चीज़ें हो, लेकिन अभी भी जब तक मानसिकता में दहेज है, तब तक आप दहेज का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। साफ कह रही हूँ मैं आपको। क्यों कह रही हूँ ये आपको बताते हैं। अब ऐसे में निकी यहाँ पर ब्याह कर, जो निकी थी उसे ब्याह कर इस घर में लाया गया। बड़ी उम्मीदें थी कि मैं बेटी बनकर रहूंगी, लेकिन होता उलट है, दहेज की मांग की जाती है। और जब पंचायत बिठाई गई तो भी निकी को यहाँ पर वापस ला लिया गया, और जब वापस लाया गया तो निकी को जलाकर मारने की कोशिश की गई। दो वीडियोज यहाँ पर अगर आप देखेंगे और थोड़ा इसे समझने की कोशिश करेंगे, इस पे विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण के बिंदु पर हम आते हैं और समझते हैं कि पहला एक वीडियो आपने देखा जिसमें जो विकी है और साथ ही जो उसकी माता जी हैं, यानी कि जो निकी की सास हैं, वो कैसे उन्हें मार रही है निकी को, और निकी रो रही है। उनके जो बच्चे हैं वो भी वहां पर मौजूद है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि निकी के पति और इसके साथ ही जो निकी की सास है, वहां पर एक और औरत भी है। कौन औरत है वो, किसकी मौजूदगी है, बड़ा सवाल ये है, निकल कर सामने आएगा। ध्यान से आप उस वीडियो को एक बार फिर से गौर से देखिए। अब उसके बाद जो दूसरी वीडियो सामने आती है, उसमें जो निकी है वो जलती हुई अवस्था में सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। तन से कपड़े उतर चुके हैं, जल चुके हैं क्योंकि, और जो चमड़ी है मोम की तरह पिघल रही है ज्वलनशील पदार्थ की वजह से, बदहवास हालत में बैठ जाती है। निकी की बहन वीडियो बनाते हुए उन पे पानी का छिड़काव भी करते, ध्यान से आप देखेंगे तो पानी का छिड़काव करी, और साथ ही साथ ये कह रही है, बहन ये तूने क्या किया, लेकिन निकी वहां पर कुछ बोलने की हालत में नहीं है। अब
कहानी में अलग मोड़ आता है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं निकी की बहन की ओर से और उसके परिवार वालों की ओर से। अब विपिन की ओर से ये बताया गया जब उसे गिरफ्तार किया गया कि उसने निकी को नहीं मारा है, बल्कि मारपीट जो उनके बीच में हुई है, एक झगड़ा हुआ था जो पति पत्नी के रूप में होता ही है, अक्सर देखा गया है, और वो जो मारपीट थी वो उसी का ही हिस्सा था। हालांकि ये भी गलत है, लेकिन ये उसकी ओर से, विपिन की ओर से बयान दिया गया। अब इसके बाद जो विपिन था उसने ये भी कहा कि जो निकी थी उसने खुद ही आत्महत्या की है। ये जो बयान है दिया गया। लेकिन यहाँ पर हमें गौर फरमाना पड़ेगा कि आपने जो निकी है उसके जो बच्चे हैं उसकी भी बाइट सुनी होगी, और बाइट में उसने ये कहा था कि पापा को मम्मी ने ज्वलनशील पदार्थ ऊपर डाला था, चांटा मारा और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। बच्चे झूठ नहीं बोलते, हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से पूछताछ इस एंगल पर भी होगी, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, जो विपिन है वो एडवोकेट है, तमाम दाव पे जानता है कानूनी प्रक्रिया के। अब ऐसे में बयान दिया गया। अब उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, और ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो निकी की बहन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों का खंडन करते हुए जो विपिन है उसका पक्ष ले रहा है। और पक्ष कैसे ले रहा है ये आपको बताते हैं। एक वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, जहां पर जो विपिन है वो कमरे से उतरता है, यानी कि जो उसका घर था वहां से नीचे उतरता है, बाहर आता है, कुछ सेकंड के लिए बाहर खड़ा होता है, और कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल जो है वहां देखा गया था। वो विपिन जो है लोगों को बुलाने की कोशिश करता है और फिर भागकर वापस अपने घर में चला जाता है। आपको ये जानकारी दे दें, उनका जो घर था, जो ग्राउंड फ्लोर था, वहां पर एक जनरल स्टोर था और उसके बाद जो ब्यूटी पार्लर था जो दोनों बहनें मिलकर चलाया करती थी, उनका घर था कुछ इस तरीके का। अब ये यहाँ पर पूरा मामला होता है और इस वीडियो को इस तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है कि जब ये पूरा कांड हुआ है, जब निकी जली है, उस दौरान जो विपिन है वो घर पर था ही नहीं, बल्कि विपिन जो था वो बाहर था। ये कह के कहीं ना कहीं विपिन का पक्ष लेने की कोशिश जो है, ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो भी सोर्स है इनका, वहां पर ये कोशिश की जा रही है विपिन का ये पक्ष दिखाने की। और हो सकता है कि आगे भविष्य में जब जांच शुरू हो तो ये वीडियो एक बड़े सबूत के तौर पर जो है बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाए। लेकिन इसमें भी एक झोल नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे जो संवाददाता है लगातार वहां से खबर कर रहे हैं, अपडेट हमें दे रहे हैं। उसमें उन्होंने ये बताया कि 3 तरह की वीडियो इस दौरान देखे गए हैं। जो सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो एडिटेड है। हालांकि हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि हो सकता है वो वीडियो एडिटेड है, जिसमें ना तो टाइमिंग दिखाई दे रही है, ना समय दिखाई दे रहा है, और वीडियो में कट्स है। अब ऐसे में इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी होगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अभी तक जहां पर पूरे तरीके से हम विपिन को दोषी मान रहे हैं, उसके परिवार को दोषी मान रहे हैं, जो सही भी है, क्योंकि वो वीडियो हमने देखा है जिसमें विपिन और उसकी जो माता जी हैं बुरी तरह से मार रही है निकी को। लेकिन दूसरा सवाल ये कि क्या विपिन की ओर से जो कहा जा रहा है वो सच भी हो सकता है, और अगर सच होगा तो पूछताछ में क्या निकल कर सामने आएगा। दहेज को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी छानबीन अभी होना बाकी है, क्योंकि आरोप तो लगाए जा रहे हैं और हमारी ये न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है कि हर एक आरोप की गहनता से छानबीन की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर वीडियो था निकी का, इसलिए आज हम दहेज के लिए जो बातें सुनते थे कि लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, एक वक्त ऐसा भी है, या फिर बहुत सी लड़कियां ऐसी भी है जिनके पास ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं, वो दहेज की आग में जल रही है, यहाँ तक कि उनके मामले थाने में नहीं पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके मायके पक्ष को भी नहीं बताया जाता है, और ऐसी लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बड़ा सवाल है ये। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।